हाय एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हुआ है शाम के 4 बजे से और ये ब्लॉग 10 जुलाई का है, यानी बृहस्पतिवार का। और आज मेरा बेटा का बर्थडे है, आखिरीत का। तो आज मैं कुछ खाने पीने का तैयारी कर ले रही हूँ। तो हम लोग सोचे थे कि बाहर चले जाएंगे खाने के लिए, केक वगैरह बाहर में ही काटेंगे। बट बारिश इतनी हो रही है ना कि कहीं जा पाना पॉसिबल नहीं था। तो हम सोचे चलो घर में ही खाना बनाया जाए। तो आज है मेरे बाबू का बर्थडे, तो वही अभी खाना पीना बनाने का तैयारी में लग गए हैं, क्योंकि 2-4 आदमी को बुलाया है मैंने। बस इतना पानी पड़ रहा है ना कि बाहर वाले को बुला नहीं पाए हैं हम। बस हम लोग अपना फ्लैट में जितना रहते हैं बस उतना को ही बुलाए हैं। तो उनके लिए खाना पीना तो बनाना ही पड़ेगा हमको। तो आज मैं थोड़ा शाम के खाने में जल्दी से लग गई थी, क्योंकि 2-4 आदमी जब बढ़ जाते हैं ना तो थोड़ा हम लोग के ऊपर जिम्मेवारियाँ भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और आखिरीत के पापा आज भी यहाँ नहीं हैं, तो थोड़ा ज़्यादा ही जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गया है। तो इधर मैंने खीर बनने के लिए चढ़ा दिया है दूध को, और आकृति जा रही है कोचिंग। तो तब तक हमको जितना भी जो मंगाना था दूध वगैरह तो आकृति से मंगा लिए थे। तो सोचे दूध ला दो, फिर उसके बाद तुम चली जाना कोचिंग, क्योंकि दूध तो हम लाएंगे बट वो दूध का ना उतना अच्छा खीर नहीं बनता है जितना पैकेट वाला दूध का बनता है। तो अब मैं फटाफट से आटा लगा ले रही हूँ पूड़ी के लिए। अभी तो मैं इतना ही आटा गूँथ के रखूँगी और फिर इतना बना के रख लेंगे। फिर देखेंगे अगर घटेगा तो फिर आटा में जब पूड़ी सारा बना लेंगे उसके बाद फिर थोड़ा सा आटा सान के और रख देंगे। तो मतलब खीर उसको क्या बोलते हैं, खीर, ताड़का, पनीर, पुलाव सारा चीज़ बनाने के बाद फिर लास्ट में हम पूड़ी तल रहे थे। सोचे कि पूड़ी गर्मा गर्म तल के रख देंगे और फिर फटाफट से मतलब केक कटवा के उसके बाद आके सबका खाना पीना हो जाएगा। तो इधर बर्थडे पार्टी हो रहा है, मतलब नीचे जहाँ दादी रहती है, क्योंकि मेरी सासू माँ ऊपर आ नहीं पाती हैं, उनको थोड़ा दिक्कत है, जो कि आप लोग देखे ही होंगे। तो उनको दिक्कत है तो वो नहीं आ पाती हैं, इसलिए मैंने केक वगैरह सब उठा के नीचे फ्लैट में ले गई थी और वहीं पे केक कट होता। तो वहीं पे हम सोचे कि यहीं आशीर्वाद भी लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस यहाँ केक कट हो रहा है और अभी सबको टीका लगा रहा है बाबू को। तो ये बच्चे का बर्थडे आता है ना, बच्चे लोग को तो एक्साइटमेंट रहता ही है, बट हम लोग को भी लगता है, क्योंकि हमारे दोनों बच्चे ना बहुत मुश्किल से आए हैं, क्योंकि बहुत दिक्कत था मेरे साथ। तो मैं ना ये लोग का बर्थडे बहुत खुशी खुशी मनाती हूँ। तो हम सोचे इसके पापा नहीं हैं तो नहीं मनाएंगे, बट हम फिर नहीं, ऐसा नहीं करना है। मेरा बच्चा भगवान ने कितना मतलब मुश्किल से हमको मिला है, भगवान दिए हैं, तो ये लोग का बर्थडे मना देने से ये लोग खुश होता है। तो यहाँ पे हम लोग बर्थडे मना रहे हैं नीचे। और बर्थडे में ना हम कैंडल, मतलब जो कैंडल बुताता है वो हम बंद करवा दिए हैं, क्योंकि हम देखते हैं प्रवचन सुनते हैं उसमें बताया गया है कि कैंडल नहीं बुताना चाहिए। तो इसलिए मैंने कैंडल लगाया ही नहीं, मैंने सिर्फ केक मंगाया और दिया जला दिया था, क्योंकि कैंडल नहीं बुताना चाहिए। और अब बारी बारी से सबको टीका लगाने के बाद थोड़ा सा केक कट हो रहा है। यहाँ ना गाना बज रहा था तो मैंने उसको म्यूट कर दिया है। और अब हम लोग आ गए हैं खाना पीना खाने के लिए ऊपर। तो सबसे पहले मैं अपने घर के मालिक, अपने घर के लड्डू गोपाल को भोग लगा लेती हूँ, क्योंकि हम सारा खाना बिना लहसुन प्याज का बनाए। ताड़का, पनीर जो भी बनाना था सारा बिना लहसुन प्याज का। तो मैं भगवान को भोग लगा ली और फिर यहाँ सबका खाना पीना हो रहा है। वो लोग तो जो जेंट्स लोग थे वो लोग खा के चले गए, और अब हम सबका खाना पीना हो जाने के बाद, मैं अभी तक नहीं खाई हूँ, मैं और प्रिया। तो हम सोचे कि चलो अभी सारा मतलब हटा लेते हैं, सारा समेट लेते हैं किचन को। और फिर अचानक से याद आया कि अरे मैं तो, मेरा बेटा का बर्थडे था और मैंने तो केक ही नहीं खाई। तो सोचे चलो थोड़ा सा केक खा लेते हैं हम लोग,
क्योंकि बाबू का बर्थडे था और केक नहीं खाए। तो जो भी बचा सामान ना वो सब मैं हटा के सबको खाली करके और फ्रिज में रख दूँगी ताकि ख़राब ना हो। और इसके पापा भी अभी तो आए हुए थे इसके पापा, पर कहीं चले गए हैं, तो वो कल आएंगे तो फिर उनके लिए भी थोड़ा सा खीर वगैरह बच गया है, तो मैं वो आएंगे तो फिर उनको दूँगी खाने के लिए। तो इसलिए ख़राब ना हो जाए, इसलिए हम फ्रिज में पुलाव खीर सब रख दे रहे हैं। और हम साड़ी चेंज नहीं किए थे, सोचे बाद में करते हैं। और ये दूसरे दिन फिर सुबह का ब्लॉग है। तो यहाँ बहुत सारा बर्तन हो गया था, तो रात में हम काफ़ी थक गए थे, तो रात को ना सारा काम मतलब बहुत सारा ऊपर नीचे सारा काम करना पड़ा, तो थक गए थे। तो बहुत सारे बर्तन हम छोड़ दिए थे धोने के लिए, तो वही बर्तन सुबह को धो के और फिर अभी पूरा साफ़ सफाई का काम करना है। पूरा किचन बिखरा पड़ा हुआ था, तो सारा साफ़ सफाई करके सारा बर्तन धो के किचन का साफ़ सफाई कर लेते हैं। उसके बाद फिर पानी भर के पीने का पानी भी भरना है हमको, क्योंकि पीने का पानी तो हम बाहर से ही लाते हैं, जो कि आप लोग देखते ही होंगे ब्लॉग में। तो वही सारा साफ़ सफाई करके उसके बाद आज नहाना धोना नहीं हुआ है। सोचे थोड़ा सा धूप निकला है तो बहुत सारे कपड़े हैं उसको भी धुलना पड़ेगा, तो इसीलिए अभी सारा काम करके और फिर मतलब जितना भी काम है डस्टिंग क्लीनिंग सारा कर लेंगे। उसके बाद ही फिर मेरा नहाना धोना होगा। तो जल्दी उठते हैं ना तो काम भी जल्दी होता है, और बच्चे लोग स्कूल जाते हैं तो उठना भी मेरा जल्दी ही होता है। तो अभी जितना भी काम था सारा कर लिए हम, बस बर्तन धोना था, बर्तन धो के गैस वगैरह साफ़ करके उसके बाद फिर पीने का पानी भर लेंगे और फिर नहाने चले जाएंगे। उसके बाद फिर पूजा पाठ होगा। तो अच्छा से बर्थडे मन गया बाबू का। तो ये मेरा एक छोटा सा ब्लॉग था, जो कि आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, एंड मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए जी, मेरा सुबह का सारा काम अभी ख़त्म हो गया है, जो भी काम था। तो अब मैं जाती हूँ पूजा पाठ करती हूँ, और फिर थोड़ा सा दोपहर के जो भी काम करने हैं वो करेंगे, क्योंकि इसके पापा रहे या न रहे पर माता जी हैं तो फिर सारा काम हमको करना होता है। वैसे तो कुछ भी नहीं छोड़ सकते, हम सारा काम ही करना है। तो यहीं पे आज का ब्लॉग मैं एंड करती हूँ, और आप लोगों से फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।